जिनका काम बन चुका है माहौल को खराब करना, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो ऐसे लोगों को क्या काम इस देश में। इतना खराब है कि यहाँ पे ओला वाला कोई आने को तैयार नहीं होता अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो अयोग्य मुख्यमंत्री है और सीधी भाषा में अगर कह दी जाए तो ये मुख्यमंत्री ना होकर शराब मंत्री है। ओवैसी साहब और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, हैदराबाद में बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। दंगों का मास्टरमाइंड था, ऐसे व्यक्ति को टिकट कौन दे रहा है, कौन उसको लड़ने की परमिशन दे रहा है। जी उनकी साजिश थी यहाँ पे दंगे कराने का, और क्या था, केजरीवाल जी वहाँ से वो घूम के चले गए हमारे क्षेत्र में, हमारी हिंदुओं की बस्ती तक में नहीं आए। आप दुबई में चले जाओ, मुसलमानों की भी दुर्दशा है, बांग्लादेश में चले जाओ, उनकी भी दुर्दशा है, मगर हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित हैं, सेफ हैं और बहुत अच्छे से हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। अभी मेरी मौजूदगी मुस्तफ़ा विधानसभा में है। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की बात करें तो बड़ा सुर्खियों में ये नाम माना जाता है, हॉट सीट ये कही जाती है, क्योंकि AIMIM ने यहाँ से उस ताहिर हुसैन को टिकट दिया है जो ताहिर हुसैन अंकित शर्मा की डेथ से सुर्खियों में आया था। जेल में बंद है, बावजूद इसके टिकट दिया गया है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आदिल खान यहाँ से उम्मीदवार हैं, और बीजेपी की बात करें तो मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से उम्मीदवार। क्या नाम भाई साहब? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू। मुस्तफ़ाबाद में कट्टरता चलेगी या झाड़ू चलेगी? देखिए, जो मुस्तफाबाद क्षेत्र है ना, ये 2020 में भली भांति यहाँ के जो लोग हैं, जो भली भांति यहाँ के लोग ना 2020 में सारा कुछ ट्रेलर देख चुके हैं। अब फिल्म देखना जो रह गया ना, उस फिल्म को नहीं देखना चाहते हैं। आज आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है जिसका नाम आदिल खान है, वो जो दिल्ली के दंगे के आरोपी हैं, उनकी बेल करा के अपने साथ में उन्हें लेके घूम रहा है। ये तो यहाँ के हिंदू क्षेत्र के लोगों को खुद देखना चाहिए कि हमें कैसे व्यक्ति को लेके आना है। अभी तो वो विधायक भी नहीं बना, उससे पहले वो दंगाइयों का कहीं ना कहीं बेल करा के ले आता है और अपने साथ घुमाता है। क्या गारंटी है उस व्यक्ति की कि इस क्षेत्र में वो दोबारा दंगा ना करवा सके। दूसरी तरफ MIM का वो नेता जो एक दंगाई को टिकट देता है जिसका नाम है ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी का पूर्व निगम पार्षद है, जिसके लिए वो कहते थे कि मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है ताहिर हुसैन को। लेकिन ताहिर हुसैन दिल्ली वाले अच्छे से जान चुके थे कि वो दिल्ली में दंगाई था, इसलिए उसे आज जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये हमारे ना कहीं जो ज़बरदस्ती का थोपा हुआ कानून है इस देश में कि दंगाइयों को भी यहाँ पे टिकट दे दी जाती है, जो जेल के अंदर है उसे भी चुनाव लड़ा दिया जाता है। आप ही मुझे बताइए, जो जेल के अंदर है वो चुनाव लड़ रहा है, बाई चांस 1% वो चुनाव जीत जाता है, तो क्या वो जेल से देख सकेगा कौन सी गली बनी है कौन सी नहीं बनी है, किस गली में मान लो पानी आ रहा है, किस गली में नहीं आ रहा है। आज की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसमें सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल गली गली में जाकर प्रचार कर रहा है और क्या कह रहा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, गे। क्या भाई, आखिर 10 साल में तुमने करा क्या? जनता तुमसे रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, तुम भाजपा वालों से रिपोर्ट कार्ड क्यों मांग रहे हो? भाजपा वाले रिपोर्ट कार्ड दोने देंगे। जब 7 साल से तुम्हारी सरकार यहाँ दिल्ली में है तो आप हमें दो ना अपना रिपोर्ट कार्ड। आपने कहाँ सीवर लाइन बिछवा दी, कहाँ वो सीवर लाइन में चालू हो चुकी है, कहाँ आप स्वच्छ पानी दे चुके हो? आज दिल्ली की गली गली में जाके देखो भाई, दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। इन लोगों ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। आज ये महिलाओं को 2100 देने की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो महिलाओं के घर बर्बाद कर दिए। इन्होंने एक के साथ एक दारू फ्री करके घर घर को बर्बाद कर दिया। जरा से बच्चे उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया। जरा उन घरों में जाके देखो, जब बच्चा तो इतना सा लेकिन उसका बाप नहीं है, दारू की वजह से उसका बाप कहीं ना कहीं मर चुका है। ये वही लोग हैं जो कोरोना काल में इनके मिनिस्टर, क्या नाम था उसका, इमरान हुसैन, खाद्य आपूर्ति मंत्री, वो क्या कर रहा था, वो अपने घर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक करके रखा हुआ था। ये इनकी सरकार है। जितना स्वच्छ पानी ये दिल्ली वालों को नहीं दे चुके, उससे ज़्यादा शीश महल के इनके जो बना हुआ है इनका स्विमिंग पूल, उसके अंदर स्वच्छ पानी आता है। लेकिन वो आतिशी जी कह रही है हम अपने काम के दम पे वोट मांग रहे हैं इस बार। आतिशी अपने काम के दम पे वोट मांग रही है। जब आतिशी को दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट दिया गया था और दिल्ली में जब गंदा पानी आ रहा था, तो आप ही मुझे बताइए, मान के चलो मैं सरकार में बैठा हुआ हूँ, मैं मिनिस्टर भी बना हुआ हूँ और मैं ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी आम आदमी ड्रामाबाज प्राइवेट लिमिटेड है। इनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन करने हैं, बात बात पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई शक वाली बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को जब टेंशन में रात को नींद नहीं आती होगी ना, तो ये अपनी बीवी से कहता होगा मोदी मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। ये इनकी सच्चाई है, क्योंकि मैं हकीकत बता रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की मानसिकता को। दिल्ली की चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के लोग हों, और चाहे वो हमारे ऐसा यूथ हो, आज हर कोई नकारा कह रहा है उस अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो अयोग्य मुख्यमंत्री है और सीधी भाषा में अगर कह दी जाए तो ये मुख्यमंत्री ना होकर शराब मंत्री है, जिसने सिर्फ और सिर्फ शराब परोसने का कार्य इस दिल्ली में किया है, उससे ज़्यादा कुछ। मुझे एक बात बताइए, शराब नीति इतनी ही खराब होती तो आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना बोलते कि हम इसको दोबारा लागू करेंगे। देखिए, भ्रष्टाचारी जो होते हैं ना,
उनका मन वो भ्रष्टाचार के अलावा वो कहते हैं ना कि किसी ने जरा सा पैसा देखा नहीं, और इतना सारा पैसा एकदम देखने को मिल जाए तो वो पैसे के चक्कर में पागल हो जाते हैं। फिर जिस राज्य का वो राजा है ना, वो राजा उस राज्य को बर्बाद कर देता है। आज जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ना, ये रोड एक तरफ उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, दूसरी तरफ ये दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। इस रोड की क्या हालत है यहाँ पता नहीं लग पा रहा कि यहाँ सड़कों में गड्ढे हैं, पूरी पूरी सड़क ही गड्ढों के अंदर है। ये दिल्ली की सच्चाई है, काम करा है इन्होंने, विकास करा है। विकास इसे नहीं कहते। अरविंद केजरीवाल से कहूँगा एक बार उत्तर प्रदेश में जाके देखो, फिर तुम्हें विकास समझ में आएगा कि विकास होता क्या है। और मैं बता दूं, अब जो दिल्ली में एक आवाज़ और लग रही है, भाजपा तुम बुलडोजर मंगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और मोदी जी से मेरे एक दिल्ली में क्या काम बुलडोजर का? बुलडोजर का क्या काम? जो अरविंद केजरीवाल ने उससे पहले कांग्रेस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसा दिया ओखला जैसे शहरों में, मुस्तफाबाद जैसे क्षेत्रों में, और उसके अलावा जाफराबाद, सीलमपुर ऐसे क्षेत्रों में जो रोहिंग्या बसा दिए, जो दिन रात कुछ नहीं करते, सिर्फ मर्डर करते हैं, छीना छपटी करते हैं, जिनका काम बन चुका है माहौल को खराब करना। जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो ऐसे लोगों को क्या काम इस देश में? अगर भारत को तोड़ने का कार्य कोई करेगा तो बाबा का बुलडोजर दिल्ली में आने में देर नहीं लगाएगा। वो कहते हैं ये हमारे लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं। कौन दिल्ली के लोग हैं भाई? ये हमारे लोग तो नहीं हो सकते, ये अरविंद केजरीवाल के लोग हो सकते हैं, वो उनका वोट बैंक हो सकता है। ऐसे लोगों को तो लंबे लंबे लठ दिल्ली पुलिस को दे देना चाहिए। और भाजपा की जिस दिन यहाँ सरकार बने उस दिन स्पेशल बाबा बुलडोजर को बोल के यहाँ के लिए बुलडोजर रवानगी उत्तर प्रदेश से करवा देनी चाहिए। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। सही बोल रहे हैं भैया? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। उसने विकास का कोई कार्य ही नहीं किया। यहाँ पे सड़कें इतनी गंदी हैं, हम ओला बुक करना चाहें तो यहाँ के क्षेत्र का नाम सुन के ही वो आने को तैयार नहीं होते, कैंसिल कर देते हैं। और पानी तो एकदम पीने योग्य है ही नहीं। मुस्तफाबाद का नाम इतना खराब कर दिया केजरीवाल है, इतना खराब है कि यहाँ पे ओला वाला कोई आने को तैयार नहीं होता। और कहीं से आने के लिए यहाँ के लिए ओला बुक करें तो वो तुरंत मना कर देगा कि भाई उस क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे। तो आप कह रहे हैं इतना नाम खराब है, तो ये लंदन पेरिस से क्यों कंपेयर करते हैं केजरीवाल? सर ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पे ई रिक्शा के ऊपर भी और ऑटो के ऊपर भी कोई वो नहीं है। यूपी 14, यूपी 16 और यूपी 37 पर ई रिक्शा विदाउट नंबर प्लेट के इतने दौड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं है। आज तुम कंप्लेंट करो, 4 ई रिक्शा उठा के बंद कर देंगे, अगले दिन 100 और फिर खड़े मिलेंगे वहीं पे। तो कोई सुनवाई नहीं है इस क्षेत्र की, कोई सुनता ही नहीं है। ताहिर हुसैन को टिकट क्यों दिया होगा ओवैसी की पार्टी ने? वो तो उनकी राजनीति है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, किस लिए टिकट दिया है, मैं इस चीज़ के बारे में बोल नहीं सकता, ना मेरे को इस चीज़ का पता है। मुस्लिम वोट बैंक के खातिर? देखिए मैं तो साफ कहता हूँ, जो ओवैसी जैसे व्यक्ति जब लोकतंत्र के मंदिर में जय फिलिस्तीन के नारे लगा देते हैं, वो भूल जाते हैं कि आप भारत भूमि पे पैदा हुए और भारत माता की जय के नारे आपको लगाने चाहिए। वहाँ अगर जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं तो इनकी मानसिकता साफ साफ बता देती है कि ये वो लोग हैं जो वाकई में चाहते हैं कि भारत के टुकड़े हों, और ये भारत के टुकड़े का ही समर्थन करते हैं। लेकिन मैं बता दूँ, ओवैसी साहब और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैदराबाद में बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। इसलिए मैं साफ साफ कहता हूं कि ओवैसी साहब या तो अपनी आदतों को सुधार लो। जो 15-15 मिनट की धमकी आप 15-15 सेकंड के बाद दे देते हो, उस 15 मिनट की धमकी से आप एक बात बताइए, वो भी राधे राधे बोलेंगे, उनकी भाषा में और आपकी भाषा में क्या फर्क रह गया? हमारी भाषा में सीधा सा ये फर्क है कि हम इस देश के युवा हैं, हम आवेदन भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, जब कोई नहीं मानेगा तो दे दनादन भी करेंगे। क्योंकि नफरत वाली बात नहीं कर रही है। ईंट का जब पत्थर से होता सही है, और क्या मरने के लिए हम क्या? सीधी सी बात है। तो सर फोड़ेंगे आप उनका? सर बड़े खत्म करेंगे भैया, खत्म करेंगे। राक्षसों को खत्म करते प्राचीन काल से होता है। तो अर्जुन ने किया काम, राम ने किया। वो यहाँ बदलाव लाना चाहते हैं, यहाँ से टिकट दिया है ताहिर हुसैन को। ताहिर हुसैन को टिकट देना अच्छी बात है क्या आपको? तो आप लोग बताएंगे ना कि यहाँ क्यों दिया? आप भी हमारे जैसे नागरिक है, आप सोचो किसी कैदी को जो उस पर हत्या का केस हो, दंगे का केस हो, उसको जो जेल में हो उसको टिकट दिया जाता क्या? ये तो देशद्रोही है, इनको तो काटा मारा जाएगा सीधा। और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को क्यों? वो तो अपना सही तरीके से होगा, सही तरीके से चुनाव लड़े। आम आदमी का पार्टी का जो आम आदमी की बात अलग है। उसने पूरी की पूरी आज़ादपुर मंडी की सत्यानाश करके रख दिया। अब वो उसका सत्यानाश करके वो मुस्तफाबाद का सत्यानाश करने के लिए निकला है, और ऐसे लोग समर्थन कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। दुख का विषय ये बन जाता है कि जब नल का पानी खोलो तो उसमें काला पानी आता है, सीधा कह दो कोको कोला आती है, या फिर कभी कभार देखा जाए तो निरमा डिटर्जेंट पाउडर उसमें घोल दिया जाता है और झागी झाग दिखाई देता है। और इनके जो चापलूस कार्यकर्ता है वो कहते हैं कि हमें केजरीवाल साफ पानी दे रहा है। साफ पानी कहाँ पे दिया, वो सोचने का विषय बन जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि कहीं ना कहीं जो भाईचारा में आदिल खान के साथ घूम रहे हैं ना,
उन्हें भी जब समझ में आएगा जब उनके घर में वही चीज दोहराई जाएगी। यहीं से कुछ दूरी पे ये सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है टावर के पास, वो हमारा भाई था दिनेश खटीक। कैमरा दिखाओ, कौन सी बिल्डिंग बता रहे हो? सामने जो टावर है ना वहाँ पे इसके घर के ठीक पीछे घर में हमारा भाई था दिनेश खटीक, जिसे दिल्ली दंगों में गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। इसी से कुछ दूरी पे 1.5 किलोमीटर आप जाओगे, राहुल सोलंकी और राहुल राजपूत, उन दोनों लोगों की गोली मार के हत्या कर दी गई। दिलबर नेगी जो अनिल स्वीट पे काम करता था, उस बेचारे के हाथ पांव काट के उसे आग में झोंक दिया गया। और उसके बाद भी हिंदू अगर आदिल खान जैसे लोगों का समर्थन करते हैं ना, तो सोचने का विषय बन जाता है कि कालिक पोत देनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो हमारे लोगों के हत्यारे हैं। उन लोगों का समर्थन करने के लिए लोग निकल जाते हैं झाड़ू का झंडा उठा के। मैं बताना चाहता हूँ कि आज ऐसे लोग इस क्षेत्र में आकर जनप्रतिनिधि बन गए ना, तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारे घरों को भी जला दिया जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाईचारा ना निभाया जाए तो ज्यादा अच्छा। गुजरात में आने वाली जनरेशन को कर्फ्यू का नाम पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? 3 दिन के लिए पुलिस हटाई थी मतलब मोदी ने वहाँ। हाँ, बस यही काम होना, पुलिस हटा लेंगे जिस दिन हम, खत्म है ये, खत्म है। क्या नाम हुआ आपका? मैं इधर हो जाइए, थोड़ा सा रोड पर खड़े हैं। अच्छा जी, क्या नाम है? मैं पिंकी कश्यप हूँ। क्या लग रहा है विधानसभा का माहौल बताइए। विधानसभा का माहौल है जो हमारे हिंदुत्व के नाते, जो मैं चाहता हूँ कि पहले हमारे में डिवाइडेशन था, आज हम सब लोग एक हैं हिंदू। और हमारे जो है ना काफ़ी मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे हैं कि आज जो हिंदुत्व हमारा जो काम कर रहा है, एक सब जो है ना एग्रीमेंट के साथ जो है ना सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे में जो जातियाँ पातियाँ फैला करके और ये जो लफंडर और सा काम करते हैं, ये बिल्कुल अलग होना चाहिए। भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, आज हमारे हिंदू अगर चेतना, हिंदुत्व के लिए आप वोट डालना चाहते हैं। अच्छा, मेरा आप सबसे एक सवाल है इधर कि राहुल गांधी सुना है कि आज आपकी विधानसभा में आ रहे हैं, उनका क्या माहौल है यहाँ? राहुल गांधी जी को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे? राहुल गांधी उर्फ पप्पू खान या कह लीजिए राहुल खान, आप उन्हें गांधी ना कहिए, क्योंकि फिरोज खान का पोता राहुल खान होता है। अगर यहाँ अपनी पहचान छुपा के आ रहे हैं तो आज देखना राहुल गांधी यहाँ अपना नाम लेंगे मुसलमानों के नाम पे। मेरे साथ यहाँ की कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस विधानसभा के क्या मुद्दे हैं और ताहिर हुसैन का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत चलिए आप ही से कर लेते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम कादम्बरी कौशिक है। कौशिक जी, मुझे ये बताइए, इस विधानसभा में जो ताहिर हुसैन को टिकट दी गई है, यहाँ के लोग इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपके पास तो एक ही मुद्दा है, कुछ ही लोग हैं, वो ताहिर हुसैन जैसे ही हैं और वो गुंडे। दंगों का मास्टरमाइंड था। ऐसे व्यक्ति को टिकट कौन दे रहा है? कौन उसको लड़ने की परमिशन दे रहा है? ओवैसी जी की पार्टी ने दिया है। तो ऐसी पार्टी को यहाँ बंद कर देना चाहिए। क्यों उसको लड़ने के लिए? ऐसे बदमाश अगर टिकट मांगकर जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे तो क्या समाज का क्या हाल होगा? क्या सिखाएंगे वो समाज को? समाज को अच्छाई सिखाते हैं या बुराई सिखाते हैं? दंगे करने सिखाने आ रहे हैं क्या वो यहाँ पे? कितने दंगे किए हैं, कितने लोगों को उन्होंने मारा है, सारे उनके घर से क्या क्या बारूद क्या क्या चीजें उनके यहाँ से खतरनाक बरामद हुई हैं और उनको लड़ने के लिए भेज रही है पार्टी। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को भी। आ रहे बंदे को किस मुंह से लड़ने के लिए आ रहा है वो यहाँ पे हमारे क्षेत्र में? ऐसी पार्टियों को तो बिल्कुल बैन करना चाहिए, बिल्कुल बैन कीजिए। जिन्होंने हमारे स्कूली बच्चों को टारगेट किया था, यानी हिंदुओं के जन आक्रोश को खत्म किया था, जिन्होंने हिंदू का बिल्कुल समाज से खत्म करने का पूरा मुद्दा उठाया था, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पंजाबियों का कत्ल किया था, उसी तरीके से राजधानी पब्लिक स्कूल में उन्होंने जो गुल्लेबाजी खेली थी और पेट्रोल बम फेंका था सिर्फ बच्चों पे, वो बच्चे कौन थे? वो सिर्फ हिंदू के बच्चे थे। और हिंदू के बच्चों को बिल्कुल नष्ट नाबूद करने का वो इरादा था उनका, और उस इरादा को देखते हुए उन्होंने फिर उनको उतारा है। हम कतई यहाँ से उनको इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं। उनको बैंड कीजिए, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन वो इलेक्शन में खड़े हो गए हैं और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी रहे हैं। वो निगम पार्षद ही जब थे तभी तो उन्होंने मास्टर माइंड काम किया कि शिव बिहार के अंदर बड़ा आरोप लगा रही हैं। बिल्कुल जी, उनकी साजिश थी यहाँ पे दंगे कराने का। और क्या था, केजरीवाल जी वहाँ से वो घूम के चले गए, हमारे क्षेत्रों में हमारी हिंदुओं की बस्ती तक में नहीं आए, मुसलमानों की बस्ती में चले गए, हमारे क्षेत्र की बस्तियों में नहीं आए। जिस दिन दंगे हुए हैं उस दिन अपने अपने बच्चों को वो लोग घर ले आए, और हम जब हमारे बेटियां हमारे बच्चे स्कूलों में थे, उन्होंने दंगे का पूरा ऐलान कर दिया। यहाँ पे हमारे बच्चे इधर उधर रिश्तेदारों में घूमते फिरे हैं। जैसे आपने कहा कि मुसलमानों के लिए वो करते हैं, मुस्तफाबाद में मुस्लिम बहुल जो है, मुस्लिम बहुल ही है यहाँ पे, तो जीतना है तो उनकी बात ही करेंगे ना पार्टी वाले। हमें
मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है, हमें हिंदुस्तान के मुस्लिम से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो हिंदुस्तान के हैं, ये बाहर से जो आते हैं और हम लोगों पर जो अत्याचार करते हैं, उन मुसलमानों का पुरजोर विरोध है। जो बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, अपने बुआ खाला के घर में घुस के हमारा ही विरोध करते हैं, उनका हम लोग बिरचोर विरोध करते हैं और अपने हिंदुस्तानी मुसलमानों से आगाह करते हैं कि वो अपने नस्ल को, अपने पूर्वजों को याद करें। हिंदुस्तान को बचा के रखना है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करें। हिंदू हैं तो वो मुसलमान में जिंदा हैं। पाकिस्तान में जाके देखो, उनकी भी बहुत दुर्दशा हो रही है। आप दुबई में चले जाओ, मुसलमानों की भी दुर्दशा है। बांग्लादेश में चले जाओ, उनकी भी दुर्दशा है। मगर हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित हैं, सेफ हैं और बहुत अच्छे से हैं। ये विरोध सिर्फ ताहिर हुसैन का या केजरीवाल जी का भी आप लोग करें इस बार? केजरीवाल 10 साल से सत्ता पे रहे हैं, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। आप देखिए आगे, ना तो कोई शिक्षा व्यवस्था उन्होंने सही की है, ना ही कोई रास्ते सही करे हैं। हमारे रास्ते जाके देखिए और नालों की व्यवस्था देखिए, नालों में उन्होंने आज तक कोई सफाई नहीं की। 10 साल उनकी सरकार को हो गए हैं। शिक्षा के नाम पे उन्होंने कोई स्कूल नहीं दिया। स्कूल हमारे विधायक जो पूर्व में थे, जगदीश प्रधान जी, उनके नाम से यहाँ पे स्कूल उन्होंने खोला, जबकि उनके इस कार्यकाल में कोई भी स्कूल, कोई सड़कें, कोई शिक्षा, कोई व्यवस्था नहीं है। तो किस मुँह से वो वोट मांगने के? पानी फ्री है, बिजली फ्री है, क्या फ्री मिल रहा है? कुछ फ्री नहीं है। पानी पी, लोग गरीब जो व्यक्ति है ना, वो खरीद के पानी पीने को मजबूर है। सिवियार में पानी नहीं है पीने का, और बिजली फ्री नहीं है। वो उतना ही डबल 200 से उतना ही पूरा चार्ज आ रहा है। तो क्या फ्री दे रही है जनता को? सवाल मैं जरूर पूछ रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि ये पार्टियां जो हैं ये मुस्लिमों की बात करती हैं, इस विधानसभा में हिंदू कॉलोनियों के अलावा मुस्लिम कॉलोनी भी होंगी, तो वहाँ विकास हुआ? बिल्कुल हुआ। वहाँ तो आप जाके देखोगे, विकास का जब समय आता है तो विकास में हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है। मगर केजरीवाल जी के द्वारा जो उन्होंने दिल्ली की जो तहस नहस कर दी है, इससे पहले जो भी सरकार आई, उन्होंने हिंदू मुस्लिम में इलाका को नहीं बांटा था, कोई भी पार्टी थी। मगर इन्होंने, केजरीवाल ने बिल्कुल हिंदुस्तान को जिस तरीके से बांटने का काम, दिल्ली को इलाकों में बांटने का काम, वहाँ तो पानी स्वच्छ अच्छी आ रही है। हमारे यहाँ देखो तो कचरा भरा पानी आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? पानी आ नहीं रहा है और वहाँ टंकी बह रही है। तो वो करते हैं पक्षपात। हमारे जो जगदीश प्रधान थे तो वो बहुत अच्छा काम किए थे। देखिए, जब से हाजी यूनिफ हुए, उन्होंने इधर का रास्ता नहीं बनवाया। देखो नालियाँ भरी हुई कैसे हैं। तो ये सब जो है सो उनका देन है। वो पक्षपात करते हैं और आरोप हिंदुओं पे लगा देते हैं कि इनके यहाँ से ऐसा होता है, मगर करते पक्षपात वो हैं। हम तो मोदी जी के बातों में रहते हैं। विकास सबके लिए है, हिंदुस्तान में जो है सबके लिए विकास जरूरी है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। मगर कुछ पार्टियाँ जो है फिर अपने वोटिंग बैंक के लिए उनको अपना बनाते हैं। वो मुस्लिम का भी शोषण करते हैं, उन्हें भी कुछ देते नहीं हैं, सिर्फ लॉलीपॉप उनको दे के उनका वोट बैंक लेते हैं। अच्छा, आपने ओवैसी का जब मैंने नाम लिया था, उनको कुछ नाम दिया था, वो रिपीट करेंगी? OVCC, इसका क्या मतलब? मतलब सीसी का मतलब क्या है कि वो हैदराबाद में बैठे हैं, उनको मालूम है यहाँ की जो जनरल मुद्दे हैं। देखिए ना सड़कें क्या हैं और वो कितना वो कर रहे हैं। वो सिर्फ बोलते हैं तो कि टिकट सिर्फ मुस्लिमों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, और उनमें भी आपस में वो भेदभाव कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। मुस्लिम के विकास की बात नहीं कर रहे। वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान आगे बढ़े, पढ़ लिख के वो कंप्यूटर उसके हाथ में आ जाए। मोदी जी कह रहे हैं कि कंप्यूटर पढ़ो, जो मदरसा बंद करो। तो या योगी जी कह रहे हैं, कोई भी कह रहा, वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं ओबीसी कि भाई ठीक है, पढ़े लिखे होंगे तो उनकी भी वो जड़ खोद देंगे। आप समझ रहे हैं ना कि वो चाहते ही नहीं है कि उनके यहाँ की महिलाएं शिक्षित हों, वो कुछ जाने। बदलाव चाहिए यहाँ के लिए, बदलाव चाहिए जी, पूरा बदलाव चाहिए। इतने दिन पहले ओबीसी जी कहाँ थे? जब ये दंगा हुआ 2020 में, उसके बाद ओबीसी को यहाँ पे याद आया कि ये भी कोई इलाका है। मुस्लिम वोट बैंक है। पीछे थोड़ा सा जो महिलाएं, क्या कहेंगी? ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया आपकी विधानसभा से। अंकित शर्मा ताहिर हुसैन के यहीं से मरा था, उसके सबूत उसके घर में छत पे मिले थे और 400 चाकू उस पे रौंदे गए थे। क्या कसूर था उसका? दंगों में क्या कसूर था? आपको क्या लगता है, हिंदू होना कसूर था या कोई और वजह? हिंदू ही कसूर था, हिंदू इसलिए उसको ऐसे किया गया। मुसलमान ना कि झगड़ा करने नहीं आया था। वो झगड़ा
टारगेट किया उन्होंने और हिंदुओं को ही मारा है। मुसलमानी बच्चे घर पे आ चुके थे, हमारे सबके बच्चे स्कूलों में फंसे थे। जब उनको पहले से पता था ना, दंगे की तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी थी और हम लोग तो अनभिज्ञ थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। हमारे बच्चे स्कूलों में फंस रहे हैं। उसके बाद से भी हिंदुओं को टारगेट किया जाता है कैसे यहाँ पे मुस्तफाबाद में? तो मुस्तफाबाद में जो है ना भैया, यहाँ के सभी बच्चे जो है सब पार्टियों को छोड़ के सिर्फ एक ही नारा रहा, जय श्री राम, और अपने हाथ में उन्होंने अपना कमान संभाल लिया और वहाँ खड़े हो गए, तभी जाके उनको पीछे भगाया गया। नहीं तो उनका टारगेट था पूरा का पूरा सिर्फ बिहार अपने अंदर कैप्चर करना। ये जम्मू कश्मीर वाला वो जो छवि आपको दिखाया जाता है, फिल्म दिखाया जाता है, वो एरिया यहाँ बन जाता है। जय श्री राम वाले जो नारे वाले लोग हैं, ये इस बार भाजपा के साथ क्यों है, केजरीवाल जी के साथ क्यों नहीं है? नहीं होना चाहिए। देखो भैया, हमने जब प्रदेश में आके, यहाँ दिल्ली में किसी का बाप दादा की जमीन नहीं है, कोई यहाँ पे यहाँ का कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, सारे परदेसी हैं और अपनी कमाई से यहाँ पे 50 या 100 गज कोई खरीदा है, कोई नहीं चाहता है जो मेरे बच्चों को ये। थोड़ा सा उनको बुलाइए, बड़ा मोबाइल में बिजी हैं वे। क्या पढ़ रही हैं आप, क्या देख रही हैं? नाम क्या है? ललिता राय। आपकी क्या राय है? यहाँ ताहिर हुसैन को टिकट मिला, विधानसभा में क्या होना चाहिए इस बार? ताहिर हुसैन को तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अंकित शर्मा का मुझे ये कि वो गम है, अंकित शर्मा का 400 चाकू मारा गया था, उस चीज़ के सबसे ज़्यादा। बाकी केजरीवाल जी का क्या लगता है? केजरीवाल का जी आदिल खान को मौका है? नहीं, पहले ठीक थे। साफ है आपके, अब की बार नहीं आएगा कोई आ रही है, कमल खिल रहा है। वो आए तो अनिल कपूर की तरह, लेकिन ये आदिल खान वगैरह का कोई मतलब देख लो, गड्ढा देख लो, सामने देखो ना, वो भी दिखाओ ना अपने मुस्तफाबाद में जय श्री राम का ही नारा लगेगा और ये सिर्फ बिहार जो है सबसे, ये मुस्तफाबाद नाम हटा के सिर्फ बिहार आना चाहिए। महिलाओं को फ्री का लॉलीपॉप देते हैं, फ्री का महिलाओं को क्यों दे रहे हैं? क्या महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है जो बिजली का बिल भर सकते हैं? क्या थोड़ा सा पुरुषों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? परवीन कुमार। थोड़ा से दोहरा चाहिए। परवीन कुमार, इस विधानसभा में किसको ला रहे हैं आप? सर मैं एक ट्रांसपोर्ट से रिलेटिव हूँ, बट जो आज केजरीवाल जी ने किया, जिस चीज़ को उपराज्यपाल जी ने पास करके इम्प्लीमेंट लागू ही नहीं किया केजरीवाल जी ने, जो टैक्सी का किराया 20 रुपये पर किलोमीटर होना चाहिए था, वो ऐसा का ऐसा इन्होंने अपने पास दबा के रख लिया। किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? चालकों को दो फाड़ में फाड़ कर दिया, एक तरफ ऑटो को फाड़ कर दिया, एक तरफ टैक्सी वालों को। अगर 2500 रुपये वर्दी के देंगे, इतने भूखे नंगे नहीं है टैक्सी वाले या ऑटो वाले कि इनसे हम 2500 रुपये लेंगे। जो चीज़ धरातल पे नहीं उतरी उसको लागू ही नहीं करा गया। किस मुंह से वोट मांग रहे हैं आज ये केजरीवाल जी? बताओ किस चीज? तीसरी जगह हम अपने काम के दम पे वोट मांग रहे हैं। हुआ ही नहीं है। क्या काम हुआ है? आज लोगों के परमिट रिन्यूअल नहीं हो रहे, 1RT गाड़ी के 2-2 महीने हो गए, फीस कटी पड़ी है। इस चीज को कौन लागू? पैनिक बटन के नाम पे लूट हो रही है। निर्भया फंड से पैसा कहाँ गया? केजरीवाल जी जवाब दो ना, आओ खुल के जनता के सामने आओ। वो रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, दे रहे हैं? रिपोर्ट कार्ड दे ही नहीं सकते ना, है ही नहीं उनके पास कुछ देने के लिए। क्या देंगे वो? निर्भया फंड का पैसा जो आता है, पैनिक बटन जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, 1RT गाड़ी का परमिट रिन्यूअल नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा है। सब ट्रांसपोर्ट का विभाग इधर उधर सब भटका दिया, नजफगढ़ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो किस मुंह से मांग रहे हैं बताओ? इस बार चाहिए ही नहीं केजरीवाल। कोई नहीं देगा, टैक्सी वाला ऑटो वाला कोई वोट ही नहीं देगा। चांद नहीं छुपा कह रहे हैं, युवाओं में बड़ा क्रेज सुनने में आ रहा है राहुल गांधी को लेकर। पप्पू है भाई, क्या तेरे जाए, उसका कुछ नहीं है। मोदी तेरे जाए यहाँ एक तरफा, यहाँ मोदी का क्रेज है। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी के आदिल खान है, जिनके जो राष्ट्रीय केजरीवाल युवा जो 8-8.5 हजार रुपए का वादा वो कर रहे हैं राहुल गांधी, वो वादा ही रह जाएगा और कुछ नहीं होने का। वो पता नहीं कितने वादे कर चुके हैं और आज तक कोई वादा पूरा। जाएंगे देखने राहुल गांधी को? मैं तो घर के बाहर ना जाऊं उसको देखने के लिए, आप तो वहाँ जाने की बात कर रहे हो। अच्छा युवा, ये इनसे भी सवाल है, 8.5 हजार रुपए देने की बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। इन्हें अब क्यों याद आई? चुनाव के टाइम पे क्यों याद आई? पिछले 10 साल से इनकी सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इन्हें मौलानाओं को जब ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे, पिछले 17 महीनों से उनकी तनख्वाह रुकी हुई है, और अब ये पुजारियों को 18,000 देने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ से दे देंगे? पहली दिल्ली पे इतना कर्ज है, 28,500 करोड़ कर्ज है दिल्ली पे बिजली विभाग का, और ये बिजली फ्री देने की बात करते हैं। कहाँ से दे देंगे जी ये? और बजट बनाएंगे, सरकार चलाएंगे, और कहाँ से आएगा? सुनिए, सरकार तो इनकी पिछले 10 सालों से चल रही है, फिर कैसे इतना कर्जा है? कभी भी पूरी दिल्ली गुल हो सकती है, काली हो सकती है पूरी दिल्ली। और दूसरी बात शराब नीति घोटाला, जिसमें कि इनने 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है सरकार। काम नहीं करवाते वो, काम नहीं करवाते। वो कहते हैं हम काम के दम पे वोट मांगते हैं। नहीं, काम नहीं करवाते, वो झाड़ू ही लगाएंगे, बस खाली झाड़ू ही झाड़ू।
नौटंकी झाड़ू लगाते हैं, वो वैसी झाड़ू नहीं लगाते, काम की झाड़ू नहीं लगाते। साफ सफाई करना तो अच्छी बात है ना। नहीं तो नहीं, साफ सफाई नहीं, सिर्फ नोट चाहिए उन्हें। हाँ जी, धरने चाहिए उन्हें, धरना चाहिए उन्हें। पब्लिक ही इकट्ठा करो और जी धरना करवाओ। नौटंकीबाज है केजरीवाल। नौटंकीबाज है जी, बिल्कुल नौटंकीबाज है, नौटंकीबाज है। यहाँ से तो अब बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। चलो बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, मुस्तफ़ा विधानसभा है और ये ताहिर हुसैन की वजह से भी सुर्खियों में है। इसके नतीजे क्या होंगे 8 तारीख को पता चलेंगे। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।